सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में अगर सच्चे सद्गुरु हम लोगों को न मिले होते, हम सब लोग ये जान भी न पाते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद फिर कहाँ जाना होगा। गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम सब जीवों को धीरे धीरे सच्चाई का बोध कराया है। मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला, सांसों की पूंजी पूरी होते ही न चाहते हुए भी यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। बस इस शरीर से जीवात्मा को निकालकर कर्म का हिसाब 1 मिनट के अंदर कर दिया जाता है। जैसा जिस जीव का कर्म होता है, कर्मानुसार जीव को नरक और 84 में सजा दे दी जाती है। इस मानव जीवन में आने के बाद हम सब लोग संगी दोस्त यार मित्र के बीच में रहकर, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ में रहकर जाने अनजाने में बहुत से अच्छे बुरे कर्म कर लेते। कभी कभी तो हम आप जानबूझ करके भी कर्म कर देते। हालांकि ये मन है हम लोगों से कर्म मन बराबर कर्म कराता है, और ये मन फिर हम जीवों को सजा भी भोगने के लिए तैयार रखता है। मन इस तरह से काम करेगा कि जीव कर्म के बोझे से दबा रहे। कभी भी हम आप यहाँ से निकल नहीं सकते। महापुरुष जब जीवन में मिल जाते हैं तो धीरे धीरे कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए हम जीवों को एक साधन बता देते हैं। सुमिरन ध्यान भजन भी साधन है, सत्संग और दर्शन भी साधन, सेवा भी साधन है। जो भी हम लोगों को गुरु महाराज ने सेवा करने का मौका दे रखा है, ये केवल हम लोगों के कर्मों को काटने का एक अवसर मिला हुआ है। अगर इस अवसर पर हम आप चेत करके सेवा कर लिए, गुरु महाराज के वचन वाणियों को मान लिए, तब तो यहाँ से निकलना हो सकता है। वैसे काल भगवान ने हम जीवों को इस संसार में ले आकर फंसा दिया। यहाँ आने के बाद सौभाग्य हम लोगों का ये रहा कि जीवात्मा को उन्होंने दरवाजे पर ही बैठाया। अब दरवाज़ा तो उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन जीवात्मा को दरवाजे पर बैठा दिए। अगर ये जीवात्मा दरवाजे पर न बैठती, शरीर के किसी और हिस्से में होती, तो इस जीवात्मा को निकालने में और तकलीफ होती। लेकिन दरवाजे पर अगर जीवात्मा को उन्होंने बैठा दिया, अब हम आप अगर दरवाजे पर रोज़ रोज़ प्रार्थना करें, आवाज़ लगावें। प्रार्थना का मतलब सुमिरन ध्यान भजन और सद्गुरु से बराबर अंतर में घाट पर हम आप हमेशा प्रार्थना करते रहें।
मालिक दया कर दीजिए। जब हम आप दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, अब हम आप तो दरवाजे के बाहर हैं, हम लोगों को दरवाज़ा खोल कर अंदर चलना है। दरवाज़ा खोलने का काम सद्गुरु ही करते हैं, क्योंकि जैसे कोई आदमी कमरा अंदर से बंद कर दिया, अब हम आप बाहर पड़े हैं, तो अंदर कब जाएंगे? जब अंदर वाला कमरा खोल देगा। अंदर में जो रह रहा वो जब अंदर से कमरा खोलेंगे, दरवाज़ा खुलेगा, तभी हम आप अंदर जा पाएंगे। ऐसे ही सद्गुरु अंदर में मौजूद है, हम आप बाहर से दरवाज़ा रोज रोज खटखटाएंगे। यानी सुमिरन, ध्यान और भजन जब हम आप करते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, तो एक न एक दिन मालिक की दया हम जीवों के ऊपर होगी। दरवाज़ा खुलेगा, हम आप भी अंदर हो जाएंगे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर इसमें हम आप ध्यान नहीं दे पाए, सुमिरन, ध्यान और भजन सेवा जो साधन महापुरुष हम जीवों के हित के लिए बनाए, अगर हम लोग ये करते रहेंगे, तब धीरे धीरे ये दरवाज़ा खुल जाएगा, हम आप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन देखिए, हम सब लोग इस मानव शरीर को पा करके, अब ये शरीर है, दुख तकलीफ बीमारियों में रहता है, कर्मानुसार तकलीफें आती रहती हैं। हम आप इसी शरीर के लिए सद्गुरु से फरियाद भी करते रहते हैं कि हमारी ये तकलीफ ठीक हो जाए, तब हम आपकी पूजा करेंगे, ये हमारी बीमारी चली जाए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, गलती तो मन की है। पहले तो मन ने कर्म किया, वही कर्म हमको आपको भोगना पड़ रहा। अब हम आप मनुष्य शरीर में हैं, दवा भी मिल गई, नाम भी मिल गया। देखिए, फिर ये मन गलती करता जा रहा, यानी मन कर्म बनाता चला जा रहा। अब अभी हम लोग अपने अपने मन को नहीं समझा पा रहे कि कम से कम हम सब लोग सुबह शाम सुमिरन, ध्यान, भजन करें, और जब सेवा का समय हो जाए तो हम सब लोग समय से सेवा में पहुंच जाएं। देखिए, ये मन है, सेवा में जाने के समय भी देर करता है, और फिर उधर से जब आने का समय होता है तो जैसे नाश्ता वगैरह कर लिए, फिर धीरे सा मन निकल जाता है कि चलो अब हमने तो सेवा कर ही लिया। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये मन की कमजोरी। अब ये दुश्मन नहीं चाह रहा कि ये जीव यहाँ से निकल करके जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा मन की निरख परख करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुष इस मन को ठीक करने के लिए ही सेवा, सत्संग, दर्शन ये लाभ हम जीवों को देते रहते हैं। जैसे हम आप बार बार दर्शन करेंगे, हमेशा सेवा में अगर हम आप लगे रहेंगे, अगर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन भी करते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे मन मानेगा। इतनी जल्दी मानता नहीं है, इसकी स्वभाव, इसकी आदत मन की पड़ी हुई है। अब ये कर्म करने के लिए बराबर ये तैयार रहता है, क्योंकि सजा तो दूसरे को भोगनी पड़ती। कर्म तो मन करेगा, लेकिन सजा आत्मा को दी जाती है और शरीर को भी सजा मिलती है। जैसे हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर कोई बुरा काम हो गया तो अब इस शरीर को सजा मिलेगी, यानी मार भी पड़ेगी, खाने में बंद भी किया जाएगा। अब ये तकलीफ शरीर को दी जाती। जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को भी सजा दिया जाएगा कि भाई देखो, ये बुरा काम तुमने किया है, इसका फल अब तुमको भोगना पड़ेगा। यानी मन के चलते ही ये शरीर भी दुख पाता है और मन के चलते आत्मा भी दुखी होती है। महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं तो दोनों तरह से हम जीवों को बचाना चाहते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोग जब कभी महापुरुष के सामने आते हैं तो अपने गुनाहों की भी माफ़ी हम आप नहीं मांग पाते। एक बार सावन सिंह जी महाराज के समय में एक सत्संगी जब सत्संग में पहुंचा, दर्शन करने के लिए गया, तो वो गुरु महाराज के सामने, महाराज जी के सामने अर्ज किया कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बुराइयों से भरा हुआ हूँ, आप दया कर दीजिए, मेरी बुराइयों को निकाल दीजिए। जब कभी वो सामने होता था
अपनी बुराइयों की गुनाहों की माफ़ी मांगा करता था। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुनाहों की माफ़ी मांगने में भी ये धीरे धीरे मन आदत बना लेता है, यानी गलती भी होती रहती है और हम आप माफ़ी भी मांगते रहते हैं। सच्चे दिल से हम आप प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर सच्चे मन से हम आप प्रार्थना करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हम आप रोएं, तब तो हम जीवों पर दया हो जाए। लेकिन मन का स्वभाव बन जाता है, सच्चे मन से हम आप माफ़ी भी नहीं मांग पाते। ऐसे ही समय धीरे धीरे हम लोगों का निकल जाता और जब वही समय पूरा हुआ फिर आत्मा को सजा भी सुना दी जाती है और ये दुख तकलीफ हम आप सहते रहते हैं। तो जिसने गलती किया, अब उस गलती करने वाले पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। गलती करने का काम हमेशा मन करता है। मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए। ये मन जब तक गलती नहीं कर देता तब तक मानता नहीं। जब गलती हो जाती है तब हम आप थोड़े समय के लिए पश्चाताप करते हैं कि भाई ये गलती हमसे हो गई, अब आगे गलती नहीं करेंगे। फिर 2 दिन 4 दिन बीता, फिर ये मन उसी तरह से गलती कर देता है। तो देखिए किस तरह से ये मन हम लोगों को धीरे धीरे अब कर्मों के बोझ से दबाने का काम करता है। महापुरुष जब मिलते हैं तो कर्म के बोझ से हम लोगों को उठाने का काम करते हैं, यानी कर्मों का बोझा भारी होगा तो ये जीव उठ नहीं पाता है। जब बोझ हल्का होगा तब ये सूरत ऊपर के लोगों में जा पाएगी। जैसे किसी आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया जाए तो वो आदमी बिल्कुल चल नहीं पाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों का बोझ है वो मन बराबर बोझ को बढ़ाता रहता है। सद्गुरु जो साधन बताते हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा, दर्शन, इससे बोझा हल्का होता है। लेकिन हम आप इसमें भी अपना समय बहुत कम दे पाते हैं। कभी मौका भी मिलता है सुमिरन, ध्यान, भजन करने का, कभी सेवा करने का, दर्शन करने का, तो उसमें भी हम आप मारा मारी इधर उधर कर देते हैं। दर्शन करने का भी मौका मिले तो हम आप अगर दर्शन करते समय सद्गुरु की नज़रों में अपनी नज़रें मिलावें तो दया की धार हम लोगों को पूरी पूरी मिले। अगर दूर से ही हम आप प्रणाम कर दिया करें लेकिन नज़रें महापुरुष की तरफ मिले तब तो हम लोगों को दया मिल जाती है। लेकिन हम आप भी जब कभी कभी दर्शन करने का मौका मिलता है तो हम आप क्या करते हैं, बस हम आप ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से महाराज जी का पैर ही पकड़ लें। जबकि प्रेमी भाई बहनों, बराबर ये बात बताई जा रही, ऐसे समय इस महामारी में हर लोगों को बचाव अपना अपना रखना चाहिए। और जब हम आप पूज्य महाराज जी का दर्शन भी करने जाते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि हम आप दूर से ही प्रणाम कर दिया करें। अगर दृष्टि से मिल जाए तो सबसे अच्छा दर्शन का फल मिलता है, क्योंकि जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो जो भी गुनाह गलतियाँ हुई, अब ये मन जो है ये नज़रें झुकती, क्योंकि गलती अगर हम आप किए हैं, गुनाह अगर भारी है तो ये नज़रें झुकती हैं। नज़रें महापुरुष की नज़र से मिलनी नहीं चाहती। लेकिन अगर हम आप नज़र से नज़र मिला लें, सद्गुरु की नज़रों में अपनी आँखों को बसावें, तब तो प्रेमी भाई बहनों फिर हमको आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए और अपनी आँखों में सद्गुरु का स्वरूप बसाने लगे, तब हम लोगों को दया मिलने लगे। लेकिन हम आप केवल यही सोचते हैं किसी भी तरह से बस हम पैर छू लें, हमारा काम बन जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दर्शन करते समय भी पूरा लाभ हम आप नहीं ले पाते। इसलिए हर परमार्थी प्रेमियों को चाहिए, देखिए गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए बराबर एक मौका गुरु महाराज ने दे रखा है, सेवा का, दर्शन का, सत्संग का। तो हम आप बराबर अपने कर्म के बोझ को हल्के करने के लिए मन की निगरानी निरंतर करते रहें। और सद्गुरु अगर कभी मान लीजिए कोई गुनाह गलती भी हो जाए, सद्गुरु ताड़ में भी कुछ कह दें या क्रोध में भी कुछ कह दें तो जीव को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा प्रेम सद्गुरु से करना चाहिए। अगर सद्गुरु डांट फटकार के कुछ कह भी दे तब भी हमेशा दीन बन करके उनके साथ लगे रहना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा, अबोध बालक,
अगर माँ बच्चे को मार देती है, बच्चा रोता है, माँ जब चल देती है तो बच्चा रोते रोते पीछे पीछे चलता भी रहता है। ये बात नहीं कि बच्चा मुँह फुला के कहीं चला जाए, लेकिन ये काम अबोध बालक करता है। छोटा सा बच्चा है, माँ मार देगी तो रोने भी लगेगा और फिर पीछे पीछे माँ के चलेगा, माँ के पास ही रहना चाहेगा। इस तरह का प्रेम सद्गुरु से अगर हो जाए, अगर हम आप अबोध बन करके सद्गुरु के करीब रहकर यानी उनके वचनों का पालन करते रहें, कभी डांट फटकार भी पड़ जाए तब भी हम आप दीन बन करके लगे रहें, तब तो धीरे धीरे सद्गुरु हमको आपको उठा लेंगे। अगर मन के अंदर कोई अहंकार अकड़ गुमान आ गया, फिर हम आप ये सोचने लगे कि भाई हम ये डांट फटकार क्यों सहेंगे, हम चलेंगे अपने घर में सुख आराम से रहेंगे। अब मान लीजिए सेवा में ही आप लगे हैं, सेवा में भी कभी कोई अगर कड़ी बात आपको कह दिया तो ये मन को सहने की आदत नहीं, ये मन सहना नहीं चाहता है। फिर भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर आप सेवा भी कर रहे, कोई डांट फटकार भी दिया, तब भी आप अपने को संभाल करके रखिएगा। अगर डांट फटकार एक बार सुन भी लिए, फिर भी आप सेवा में लगे रहेंगे। ऐसे दीन जीवों का ही काम बनता है। अगर कोई सेवा में आपको डांट फटकार दिया, फिर आपका मन खराब हो गया कि चलो अब यहाँ हम सेवा में नहीं रहेंगे, अब यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह, तो ये मन है, ये कभी भी डांट फटकार सुनना नहीं चाहता, ये कभी बर्दाश्त करना नहीं चाहता। सद्गुरु चाहते हैं कि ये जीव धीरे धीरे इस रास्ते पर चल पड़े और मन धीरे धीरे दीन बन जाए। अगर मन के अंदर दीनता आ जाएगी तो काम बनने में देर नहीं लगेगा। लेकिन मन की आदत, मन का स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। बदलने के लिए ही हम आप सत्संग में, सेवा में, सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहते हैं, लेकिन हम आप भूल जाते हैं। क्योंकि जब कभी मन के ऊपर चोट पड़ती है तो हम आप दूरी बना लेते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, मन को जितना अधिक चोट पड़ेगी उतना ही ये कमज़ोर होगा। जैसे जैसे मन कमज़ोर होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा बलवती होती जाएगी, आत्मा के अंदर ताकत आती जाएगी। जब आत्मा ताकतवर हो जाएगी तब इसको फिर सफ़र करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर ये आत्मा अपने सच्चे देश गुरु की दया कृपा से पहुंच जाएगी। तो हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन बराबर सेवा में अपना समय देते रहें और मन को घेर घार करके सेवा में लगाया करें। अब ये मन की अगर आदत बन जाएगी कि चलो भाई हम अस्पताल पर सेवा कर रहे हैं, और ये भी बात आपको बार बार बताई जा रही कि जो भी नए प्रेमी भाई बहन जब आप यहाँ आते हैं तो आप ये जानकारी कर लिया करिए कि हमको कहाँ सेवा करनी है। अब आप जानकारी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे चलो हमको अस्पताल में ही सेवा करना। अब आप सब के सब लोग अस्पताल में ही निकल जाएंगे तो अन्य सेवाएं जो यहाँ पड़ी हुई हैं उन सेवाओं को भी तो करना है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन जो भी नए लोग आते हैं, आप अपना नाम पता नोट करवा दिया करिए और ये जानकारी कर लिया करिए कि हमको सेवा कहाँ करनी। अब आपको जैसी ज़रूरत रहेगी, मान लीजिए अस्पताल में ज़्यादा लोग हो गए, अब आप जाएंगे, आपका मन कहेगा कि भाई यहाँ तो बहुत सेवा करने वाले हैं। 2-4 ईंट आपने पकड़ाया, 1-2 चक्कर आपने सीमेंट बालू कुछ थमा दिया, फिर धीरे से आप वहाँ से निकल जाएंगे। भाई धीरे धीरे यहाँ से निकलते निकलते हम आप 7, साढ़े 7 बजा देते। अब 8-9 बजे नाश्ता आ गया, नाश्ता किए, फिर धीरे से वहाँ से निकल आए। तो ये स्वभाव मन का, ये आदत मन की है। इन कमजोरियों को थोड़ा हमको आपको निकालने की ज़रूरत है। जो भी 2-4 दिन सेवा का लाभ हम प्रेमी भाई बहन यहाँ लेने के लिए आए, तो आप सब लोग ये जानकारी रख लिया करिए भाई हम कहाँ सेवा में लग जाएं। अगर हम आप समय से सेवा करें और समय से सत्संग में, सुमिरन ध्यान भजन में आते जाते रहें, दर्शन का भी लाभ लेते रहें, तो दया दुआ हम लोगों को ज़्यादा मिल जाएगी। अगर ये मन की आदत को नहीं बदल पाए तो नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी आते जाते हैं, आप जानकारी कर लिया करिए कि हमें किस जगह सेवा में लगना है। जैसे आप जानकारी कर लेंगे, बता दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको व्यवस्था मिल जाएगी। और सेवाएं चारों तरफ जो फैली हुई हैं,
सब तरह की सेवाएं हो जाएंगी। इसका लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। जब अस्पताल में सेवादार कम पड़ेंगे फिर आपको उधर भी भेज दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं और लगा दिया गया, साफ सफाई में या खेती बाड़ी में या भंडारे में, तो अगर अस्पताल में ज़रूरत पड़ेगी कि भाई वहाँ सेवादार कम पड़ रहे, तब तो आपको बताया ही जाएगा, क्योंकि वो मुख्य सेवा है। इसके प्रेमी भाई बहन, जानकारी करके इस सेवा में हम आप योगदान दिया करें, लाभ रहेगा। अगर हम आप गुरु दरबार में आए, अब कहीं अपना जगह मिल गया रहिए, अपना कहीं संपर्क है, वहाँ हम आप चले गए, अब पढ़े, इच्छा किया तो सेवा में पहुँच गए, नहीं मन किया तो चुपचाप पड़े रह गए। अब यहाँ कोई डांट फटकार तो लगाता नहीं कि भाई आप कहाँ सेवा कर रहे, कहाँ रह रहे। ठीक है, आप रहने के लिए कहीं भी जगह मिल जा रहे, लेकिन ये ध्यान जरूर रहे कि जानकारी कर दिया करिए कि हमको सेवा कहाँ करनी है, और अपनी अपनी सेवा में समय से हम आप पहुँच करके दया दुआ गुरु महाराज से मांगते रहें, लेते रहें। ये जन्म जीवन सार्थक हो जाए। मालिक से बराबर हम आप प्रार्थना करते रहें कि मालिक हम गुनाहगार हैं, हमारे पास तो गुनाहों का ही भंडार है, हमारे अंदर कोई ताकत भी नहीं है कि हम गुनाहों को दूर कर लें। आप ही दया कृपा करके हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिएगा। बराबर अपनी गलतियों की माफ़ी हम आप मांगते रहें। और प्रेमी भाई बहन, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर हम आप परमार्थ कमा लें, यही हम लोगों की चतुराई और चालाकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।